किसान आंदोलन का 12वां दिन। किसानों के लिए खाने पीने, नहाने धोने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। किसानों के पास भी मोबाइल फ़ोन है, लेकिन आंदोलन स्थल पर चार्जिंग की बड़ी समस्याएं आती थी। ऐसे में कुछ लोग सामने आए हैं जो सोलर चार्जिंग पॉइंट लेकर आए हैं। ये किसानों के पास पहुंच जाते हैं, जहां से इनके पास फ़ोन आता है कि हमारे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, आप आइए, हमने फ़ोन चार्ज करना है। तो ये कंपनी के लोग सीधा पहुंच जाते हैं अपने गाड़ी को लेकर। आप देखिए सोलर सिस्टम आपने देखा, ये देखिए यहाँ पर प्लग में अलग अलग चार्जर लगे हुए हैं, किसानों के फ़ोन लगे हुए हैं, तमाम लीड हैं यहाँ। जब से फ़ोन आया है वो सारी लीड है, एप्पल की भी है, सैमसंग की भी है, जो भी फ़ोन कंपनियाँ हैं उन सभी कंपनियों की लीड यहाँ पर है, जो इन कंपनी ने, जो सोलर कंपनी है उसने मुहैया करवाई है। ये सोलर कंपनी के कर्मचारी हैं जो लगातार यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। जिन किसानों ने सोलर चार्जिंग से फ़ायदा पाया है, ऐसे किसान भी साथ में हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताएं कि जो ये सिस्टम लगाया है कितना फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप गोदी मीडिया से ऊपर उठ के हमारे आंदोलन की एक एक बात हमारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और दूसरी बात, जहां चार्जर की है, हमें हरियाणा के भाई किसी भी चीज़ की कमी नहीं आ दे रहे। और ये जो चार्जर की मशीन है, ये सोलर सिस्टम पे चलती है। जब भी हमारे फ़ोन चार्जर की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम भाइयों को फ़ोन करते हैं, जो तुरंत 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक हमारे फ़ोन फुल चार्ज नहीं हो जाते, ये हमारे पास खड़े रहते हैं। टीजी सोलर पंप कंपनी है, ये हिसार की है। हरियाणा के लोग हैं जो पंजाब और हरियाणा के किसानों की सेवा में जुटे हुए हैं। कोई पैसा नहीं लेते चार्जिंग का, अपनी जेब से खर्चा करके यहाँ आए हैं और लगातार सेवा कर रहे हैं। तो कंपनी के एमडी भी हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं ये आइडिया कैसे आया कि किसानों के मोबाइल चार्ज करने के लिए पहुँचते हैं। देखिए, हमारी जो कंपनी है किसानों की खेतीबाड़ी से जुड़े ही कार्य करती है, उनसे जुड़े उपकरण बनाती है। एक तरह से कहें तो हमारी रोजी रोटी है इन किसानों के थ्रू ही चल रही है। अब पहली बार हमें ऐसा मौका मिला है कि हम इनकी सेवा में कुछ कर पाएँ, तो पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो जैसे ही पता चला कि किसान आंदोलन यहाँ पे सक्रिय हो चुका है, 1 या 2 दिन के बाद हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हमने तुरंत एक यूनिट तैयार की, इस पे इन्वर्टर बैटरी का पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश किया और तुरंत यहाँ पे भेज दिया है। तो कैसे किसानों तक पहुँचते हैं? क्या कोई फ़ोन नंबर्स हैं या किसानों को किस तरह से आप सुविधा देते हैं? स्टार्टिंग में थोड़ी सी इस तरह की परेशानी आ रही थी कि पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। तो ये रेगुलर इन्होंने एक सर्कल बना रखा है, वो टाइम बाई टाइम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और कहीं पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो किसान फ़ोन भी कर देते हैं, अब भाई आप यहाँ आइए, यहाँ आपके सोलर सिस्टम की और चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत है, आप आइए और सर्विस दीजिए। किसानों के मोबाइल चार्ज करने के लिए ऑन कॉल की सुविधा भी यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। कहीं से फ़ोन आता है कि हमारे फ़ोन डाउन है, तो ये कॉल आते ही तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। अगर फ़ोन नहीं भी आता है तो ये गाड़ी चलती रहती है, आधा घंटा एक पॉइंट पर रुकेगी, वहाँ भर 50-100 मोबाइल चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। किसानों के लिए तमाम सुविधाएं धरना स्थल पर। मोबाइल फ़ोन जो साथ लेकर आए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, जिस पर इंटरनेट भी चलता रहता है, देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहते हैं यहीं से। इनका मोबाइल भी चार्ज करने की सुविधा है। किसानों की एक ही डिमांड है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएँ, तभी वो अपने घरों को लौट पाएंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।